बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब्राहम समझौता इजराइल और यूएई के बीच हुआ है। किसके किसके? इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौता। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? तो सैम करन है। कौन है आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी? सैम करन है। किस राज्य द्वारा और अरु अरुणोदय .2 योजना प्रारंभ की गई है? तो असम सरकार के द्वारा, असम राज्य के द्वारा। किस नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो कल्याणी स्टील। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है कल्याणी स्टील। याद करते चलिए। चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? तो BF.7 जिम्मेदार है। हाल ही में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितनी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो 400 किलोमीटर। तो कितना? 400 किलोमीटर। चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? अर्नाला। चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? अर्नाला। हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय निजी कंपनी को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो टाटा स्टील। किसे? टाटा स्टील को हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय निजी कंपनी को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो टाटा स्टील। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर पिंक पैंथर्स। किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिल 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद में। कहाँ किया है? तो अहमदाबाद में। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन कौन सी टीम बनी है? तो टीम हैदराबाद बनी है। कौन बनी है? टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन कौन सी टीम बनी है? तो हैदराबाद। टेनिस का, आईपीएल का नहीं। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह है। यूरोपीय मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर महिमा स्वामी को। किसे? डॉक्टर महिमा स्वामी को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेटर कौन है? तो ईशान किशन है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो नागपुर में। कहाँ रखी गई है? नागपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला नागपुर में। नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केवी साजी। केवी साजी को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति के सिफारिश पर, और इसके नए अध्यक्ष हैं केवी साजी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है? प्रहरी ऐप। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है? तो प्रहरी ऐप। ई अमृत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। सारथी मोबाइल ऐप। सेबी निदान पोर्टल मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। निदान पोर्टल मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो जेलेंस्की को चुना है। किसे चुना है? जेलेंस्की को चुना है। भारत की किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है? तो मनीषा रामदास। मनीषा रामदास। ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन से सबसे चर्चित शब्द चुना गया है? ग्लोबिन। ग्लोबिन ऑक्सफोर्ड द्वारा 2022 के लिए सबसे चर्चित शब्द चुना गया है, ग्लोबिन।
हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वाटर्न क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड दिया गया है? तो आईआईटी मद्रास। रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड किसे दिया गया है? तो आईआईटी मद्रास को। किसान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसान ऐप किसके द्वारा? आईआईटी रुड़की के द्वारा। और रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड आईआईटी मद्रास। किस भारतीय स्टार्टअप को अर्थ 60 पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो खेती स्टार्टअप को। वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो सौराष्ट्र है। 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र है। G20 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अपना भारत करेगा। इफ्फी 53 में किस फिल्म को आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया है? नरगेसी ईरान को प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया है? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। कहाँ से? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक किया है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से मैसूर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से मैसूर तक। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। हार्नबिल उत्सव कहाँ का है? तो हार्नबिल नागालैंड का है। और सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा था कि हार्नबिल 2022 में इसका कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था। सॉरी ये नहीं, मतलब कितने दिन तक चलता है? तो 10 दिन तक हार्नबिल चलता है, ये क्वेश्चन पूछा था। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो दीपा मलिक को नामित किया गया है राष्ट्रीय राजदूत के रूप में। मौना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। कहाँ? हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? तो 356वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और 5G सेवा 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो गया पूरे भारत में। एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो ऋतुराज गायकवाड़। 6 बॉल में 7 छक्के लगा दिए। 6 बॉल में नहीं, क्योंकि एक का 2 बॉल वाइट बिक दिया, चाहे जो कुछ भी बिगा है उस हिसाब से 1 ओवर में 7 छक्के। किस देश में पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता? किस देश ने? तो किस देश में पहली बार? कनाडा में। नेक्स्ट आइए, किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान आरंभ किया गया है? तो अश्वनी वैष्णव के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने किस देश के नैनो सैटेलाइट 2 INS-2B को PSLV C54 रॉकेट से लॉन्च किया? भूटान। किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फास्टैग लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। किस भारतीय को UN के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को सम्मानित किया गया है सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। किसने 6वीं बार बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो हरियाणा ने। किसने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? दोहा, कतर। विजेता अर्जेंटीना। फीफा का फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होता है। भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो जयपुर में। किसने महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट विली जिन किंग का खिताब जीता है? स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कर्नाटक में। काशी तमिल संगम कहाँ शुरू हुआ? वाराणसी में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? कार्लोस अल्कराज स्पेन को। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 8वें।
किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरुआत की है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने। हाल ही में दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 2022 मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? शरद कमल को। किसने आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दोबारा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ग्रेग बर्कले को चुना गया। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? भोपाल रेलवे स्टेशन को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदद टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? 576। हाल ही में लूला डी सल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ब्राजील के। लूला डी सल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ब्राजील के। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस है। विक्रम 5 है कि यस है? विक्रम यस है, थोड़ा इसको चेक करना पड़ेगा। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? जगदीप धनखड़ करेंगे। जगदीप धनखड़। किसे 22 में विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को चुना गया है, नियुक्त किया गया है। किसने बैट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है? प्रसार भारती ने बैट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बस जय हिंद फ्रेंड्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। बड़ी मेहनत से वीडियो बना है।